अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो 1.3 जो हमारा चैप्टर नंबर 1 का रैशनल नंबर का एक कंटिन्यूटी चल रही है। उसमें हमने 1.3 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। मैंने चूँकि शुरू में आपको कहा था कि मेरी कोशिश होती है चूँकि रिव्यू एक्सरसाइज को भी लाजमी करवाया जाए, क्योंकि उसमें से भी अमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आ सकते हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अमूमी तौर पे आते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर एक तो कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने जो है ना वो दोबारा रिकॉल किया है। मैंने जब ये चैप्टर शुरू किया तो उसमें मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, क्लियर प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटीज़ सारी मैंने करवाई हुई हैं। आप लाजमी जाके वो वीडियोज़ देखें। आप लेक्चर 1 से चलते हुए आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। और जब आप खुद देख लें तो लाजमी जो है ना आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को लाजमी शेयर करना है, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को टाइम दीजिए और इंशाल्लाह ताला आपके लिए जो है ना ये बेनिफिट होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, वो कहते हैं देखें इसके अंदर ना हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब उसमें क्या है, वो कहते हैं अगर ए जो है ना वो 3/2 के इक्वल है, बी 5/3 के इक्वल है एंड सी जो है ना वो 7/5 के इक्वल है, तो देन वेरीफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी को, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो हम इस प्रॉपर्टी को जो है ना आप सॉल्व कर दें। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी याद रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ता हूँ मैं, ए इंटू बी प्लस सी, ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3, सी की वैल्यू है 7/5। कुछ भी नहीं किया हमने, अंदर एलसीएम। अब मुझे पता है कि मैं 3 और 5 का अगर एलसीएम करूँ तो 3 1 दा 3, 5 ऐसे ही आ गया, 5 1 दा 5, तो मेरे पास 15 एलसीएम आ गया। मैंने 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 15 आ जाएगा, 5 से किया और ऊपर वाले टर्म को भी 5 से, यानी एलसीएम में 15 लाने के लिए जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आप न्यूमरेटर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन फिर हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया और 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देन ये एलसीएम को सॉल्व किया, 5 5 25, 5 3 15, 7 3 21, 5 3 15, एलसीएम हमारा सेम हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 5 + 21/15, तो ये हमारे पास ये टर्म आ गई। उसके बाद हमने इनको ऐड किया और कटिंग शटिंग करने के बाद 23/5 मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो सिंपल ए बी प्लस ए सी है, ए की वैल्यू प्लेस की, बी की वैल्यू प्लेस की, देन ए की दोबारा और सी की, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये एक टर्म आ गई। 6 और 10 का एलसीएम लिया तो मेरे पास वो आ गया 30। 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से कर देंगे। ये तो एलसीएम का वही तसलसल है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। अगर हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, यानी मुझे पता लग गया एलसीएम 30 है, तो मैंने ये देखें ना, मैं आपको एक साइमल्टेनियस तरीका भी बता देता हूँ अगर मैं इस तरीके से करना चाहूँ। देखिए मुझे पता लग गया कि ये 15/6 है प्लस 21/10 है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ जस्ट, अगर आप ये इस तरीके से करना चाहें। तो देखिए एलसीएम क्या 30, मैंने 30 एलसीएम लिख दिया। अब क्या करते हैं हम, एलसीएम को न्यूमरेटर से डिवाइड करवाते हैं। तो 6 5 है 30, जो हमारे पास आंसर आता है, यानी मेरे पास इनको डिवाइड करवाया 5 बच गया, उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाए थे तो 75 आ गया। इसी तरह 10 और 30 को डिवाइड करवाया 3 आ गया, 21 को 3 से मल्टीप्लाई किया 63 आ गया। तो देख लें इस स्टेप में और इस स्टेप में अगर आपके दिमाग में, यानी अगर आपकी एक्सपर्टीज अच्छी हो गई है तो आप इस एलसीएम को भी जो है ना फॉलो कर सकते हैं, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। तो देखिए हमारा राइट और लेफ्ट जो है ना बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो क्या कहता है कि a = 4/3 है, b = 5/2 है, c = 7/4 है। अब वेरीफाई कर दें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये है, a प्लस इंटू बी प्लस सी, या a और b का लूप बनाकर ब्रैकेट करके c को अलग कर दे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। मैं आपको दोबारा कहूँगा कि मैंने शुरू में करवाई हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर, आप लाजमी एक दफ़ा जाके देख लें, तो उससे ये है कि क्लैरिटी काफ़ी जो है ना प्रॉपर्टीज़ के हवाले से आपकी हो जाएगी। अब बाकी वही काम किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, ए की जगह ए की वैल्यू प्लेस की जो कि ये है, फिर प्लस के बाद बी की जगह बी की वैल्यू प्लस की प्लेस की, प्लस सी के बाद सी की जगह मैंने वैल्यू प्लेस कर दी। 4/3 वैसे ही आ गया,
उसके बाद वही एलसीएम जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, चूँकि दोनों का एलसीएम 4 आता है, 2 2 4, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया और मुझे यहाँ पर एलसीएम ऑलरेडी मौजूद है, मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ये मेरी वैल्यूज आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 17/4। अब ये जो मेरे पास ये वाली टर्म चल रही थी ना, इसको सोल्व करके दोबारा मेरे पास एक फ्रैक्शन आ गया। अब इन दोनों को दोबारा एलसीएम यानी 4/3 और 10 + 7 17/4, इन दोनों को एलसीएम करेंगे, दोबारा हमारा एलसीएम आ जाएगा। चूँकि ये बात याद रखिएगा कि जब दो टर्म्स फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन हो तो एलसीएम हो जाता है, या दो टर्म प्लस या माइनस में हो और उनमें से किसी एक टर्म के अंदर भी फ्रैक्शन हो तब भी एलसीएम जो है ना वो करना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 12 आ रहा था, वही किया तो मेरे पास 67/12 आ गया। अच्छा जी, मेरी राइट साइड तो ये है, इसको भी करके देख लेते हैं। ए की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की, सी की, ए मेरे पास ये 5/2 है। एलसीएम 6 आ रहा था दोनों का, 3 और 2 का, करके आप देख भी सकते हैं। तो मैंने 3 को 2 से किया और वही सॉल्व करने के बाद यहाँ पर मेरे पास 8/6 आ गया, यहाँ पर 15/6 सॉल्व किया, 23/6 आ गया। ये जो मेरा साथ साथ चल रहा था ये वैसे ही आ गया। इन दोनों को जब मैंने एलसीएम देखा तो इन दोनों का एलसीएम 12 आ रहा था, तो 6 2 12, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 3 12, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इनको सॉल्व किया तो मेरे पास वही आंसर आ गया जो मेरी लेफ़्ट साइड का आंसर आया था। तो इस तरह मैंने ये प्रॉपर्टीज़ को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? वो कहते हैं एक्सप्लेन कर दें, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो देखिए, हम जानते हैं रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म में लिखे जाते हैं, यानी जिनको जो है ना फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। और उसमें आपके पास जो नीचे वाला नंबर है ना वो ज़ीरो के इक्वल कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो तो वो इन्फिनिटी हो जाती है, यानी वो बिल्कुल वो यानी उसका कोई आंसर नहीं है। तो उन्होंने कहा इज ज़ीरो इज द रैशनल नंबर? हमने कहा ना यस, ज़ीरो इज द रैशनल नंबर बिकॉज एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P/Q, यानी ज़ीरो को भी हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक यानी 0/2, 0/7। तो देखो ज़ीरो फ्रैक्शन के अंदर आ गया ना, बेशक नीचे अगर ज़ीरो नीचे आएगा तो देन फिर वो जो है ना वो एक रैशनल नंबर नहीं रहेगा, चूँकि वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। सो ये मेरे पास इसका 2 लाइनर 3 लाइनर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया। वो कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टीज़ जो है ना उसको बता दीजिए वो क्या होती है। देखो बेटा, इस तरह होता है कि हमारे पास अगर दो नंबर हैं ए या बी, कोई भी दो इंटीजर्स हैं, कोई भी दो, वो दो नंबर तीन, उन दो नंबरों में ना 3 पॉसिबल कंडीशंस हो सकती हैं। यानी मेरे पास ए और बी दो नंबर हैं, यानी या 7 और 8 या कोई भी दो नंबर, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जो है ना वो एक अज्यूम ही करेंगे ना। तो हमने कहना है कि दो नंबरों में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 3 पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो वो दोनों, या पहला नंबर दूसरे से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा, या पहला नंबर दूसरे के बराबर होगा। तो हमने कहना है इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू रियल ए एंड बी, ए लेस देन बी हो सकता है, ए इक्वल टू बी हो सकता है, ए ग्रेटर देन बी हो सकता है। वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन मस्ट बी ट्रू, तीनों में से कोई एक चीज़ तो लाजमी ट्रू होगी। ये नहीं हो सकता कि ए जो है ना वो बी से छोटा भी है और बराबर भी है, या ए बी से बड़ा भी है और बराबर भी है। तो ये हमारे पास जो है ना ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है ना शुरू के अंदर जो है ना हमारे पास मौजूद है ये एक्सरसाइज का। लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इनको सोल्व करने के हवाले से, तो आप बस जो है ना क्वेश्चंस की हद तक जो है ना इसको लाजमी कीजिएगा। फिर हमारे पास वो सिम्प्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आ गए। ये अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर से जो है ना इन क्वेश्चंस की जो है ना वो एक अच्छी, आप कह सकते हैं कि हमारे पास आनी चाहिए ये क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये मेरे पास ये जो 5 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है √5, और मैंने आपको शुरू में बताया था ये 1/5 के बराबर होता है। √5 इज़ इक्वल टू 1/5। तो कोई मसला नहीं है, हमने कहा सारी वैल्यूज़ वैसे ही लिखी, √5 को 1/5 कर दिया। अब ये जो √5 है ना ये तीनों वैल्यूज़ को मिला हुआ है, तो हमने तीनों वैल्यूज़ के साथ इसको इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवा दी 1/5 से। कटिंग होने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन भी जो है ना हमारा सोल्व हो गया। अनदर क्वेश्चन ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 27 की पावर 2x। ओके, हमने कहा यार इस क्यूब रूट को ना जो ये है ना इसको तो सबसे पहले 1/3 बनाओ, ये पावर में 1/3 चला गया। फिर 27 3 का क्यूब होता है, मैंने इसको 27 को 3 का क्यूब कर दिया। फिर मैंने कहा यार ये दोनों तो पावर मल्टीप्लाई हो रही है, इनको 6x कर दिया।
फिर ये 1/3 का ये 3 था, इसने इसको काट दिया, ये आ गया 3 की पावर 2x, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर। तो ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, ये भी हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद अगला, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रा थोड़ा सा ना इसको ज़रा आपने अंडरस्टैंड करना, ये वाला भी और जो इसके बाद आएगा ना वो वाला क्वेश्चन भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चन को जो है ना वो यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या टेस्टों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको देखना है। इंशाल्लाह ताला जल्दी जो है ना हम टेस्ट भी जो चैप्टर मुकम्मल होगा उसका जो है ना हम एक टेस्ट भी बनाकर जो है वो लाजमी, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि मैं इसके साथ जो चैप्टर नंबर 1 की जो प्लेलिस्ट हमारी बनेगी उसके अंदर जो है ना आपको वो टेस्ट भी मिल जाया करेगा, जिसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट और जो भी लॉन्ग है और जो एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है वो हम वो 10-15 सवाल जो जितने भी निकलेंगे हम उसका जो है ना वो एक क्वेश्चन लिख के तो वो हम आपको साथ जो है ना वो अटैच कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप चैप्टर मुकम्मल करके अच्छी तरह टेस्ट की तरफ आएंगे तो आपको एक अपने आप को असेस करने का जो है ना मौका मिल जाएगा कि आया हमें वो चैप्टर जो हमने किया वो हमें आता भी है कि नहीं। जब आप एक चैप्टर को मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह कर ले देन नेक्स्ट की तरफ जाना है। एक चैप्टर पर अगर 1-2 दिन लग भी जाए तो कोई मसला नहीं है, कोई मुज़ायका नहीं है, टेंशन नहीं है उसके अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपके पास सिलेबस ग्रिप में आ जाएगा। तो हम चलते हैं दोबारा क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरे पास ये था 6 × 3 की पावर n+2, नीचे भी ये था। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, इसको पहले ज़रा मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये ब्रैकेट ख़त्म की, अब ये देखो 3 की पावर n+1, इसका मतलब पता क्या है, ये ना पहले इस तरह था 3 की पावर n × 3 की पावर 1, ये पहले ना इस तरह था। अब हम जानते हैं जब बेसिस सेम हो और उनके दरमियान मल्टीप्लाई हो रहा ना तो बेसिस को एक दफ़ा लिख के ना उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो मैंने कहा इसको मैं उसी हालत में ले जाऊँ तो जहाँ पर ये था, यानी ये इस तरह था, मैं इसको ब्रेक कर दिया, ये 3 की पावर n वैसे ही आ गई, ऊपर वाली टर्म मैंने वैसे ही लिखी। अब देखो मेरे पास ये 2 टर्म आ गई, इन दोनों में 3 की पावर n कॉमन थी, मैंने कॉमन किया, इधर यहाँ पर 3 बच गया, 3 की पावर 1 3 ही होता है, और माइनस यहाँ पर 1 बच गया जो कि ये सारी चीज़ कॉमन चली गई थी। ऊपर वाली टर्म मैंने वैसे ही लिख दी, नीचे आ गया 2 3 की पावर n। अब जो काम मैंने यहाँ पर इसके साथ किया था ना, नीचे भी मैंने यही कर दिया। देखो ये 3 की पावर n+2 ना, ये कभी इस तरह था 3 की पावर n × 3 का स्क्वायर, ये इस तरह था, तो इसको भी कर दिया। ये पावर पावर से काट गई, 6 और 9 आ गया, 3 का स्क्वायर कटिंग के बाद मेरे पास 27 आंसर आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ लग गया होगा। क्वेश्चन अगर ना समझ लगे तो लाजमी आपने जो है ना वो क्वेश्चन पूछना है, और जो बच्चा क्वेश्चन समझ ले, उसको ना समझ लगे तो आप बिला झिझक 031345444625 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर रब्ता करें और इंशाअल्लाह ताला आपको जवाब फ़ौरन मिलेगा। क्योंकि हमारा जो है ना क्लासेस चल रही होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर भी हम क्लासेस भी जो है ना प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट जो है ना वो रब्ता करते रहते हैं, फ़िज़िकल स्टूडेंट भी जो है, तो वो कोई भी क्वेश्चंस वगैरह कोई क्यूरी हो तो मैं जो है ना इसके लिए मतलब बिल्कुल ओपन पॉलिसी है, आप बिला झिझक जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कहता है जी द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। अब ऑड इंटीजर्स का मतलब है वो कंसेक्यूटिव भी हैं। देखो कंसेक्यूटिव का मतलब है कि मेरे पास अगर एक नंबर है ना 3, एक ये ऑड नंबर, इसके बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा है, जाहिर सी बात है 5 होगा, उसके बाद तीसरा ऑड नंबर कौन सा है, वो 7 होगा, ऑब्वियस बात है। अब ये मेरे पास 3 अब उसने जो बताया ना कि उसको नहीं पता वो कौन से 3 कंसेक्यूटिव ऑड्स हैं, बट उसने बस इतना बताया कि वो 3 कंसेक्यूटिव हैं, आगे पीछे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उनका सम जो है ना 51 आता है, बस इतना बता दिया। तो आप बता दें वो कौन से इंटीजर है। हमने कहा ओके, हमने लेट किया पहला इंटीजर x है। अब x कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, 7 भी, 11 13 15 कुछ भी हो सकता है। हमने कहा जी पहला x है, दूसरा x+2 है। पता कैसे, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल x 1 हुआ तो 1 में अगर 2 आप ऐड करेंगे तो दूसरा 3 होता है। तो यानी आपने इस सीक्वेंस से चलना है, पहला x इंटीजर आ गया, दूसरा x+2 आ गया, और तीसरा जो है ना x+4 हो गया। इस पैटर्न के ऊपर आपने चलना है। अगर तो वो सिंपल ये कहता है ना कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो फिर हम x+1 और x+2 कर लेते। ये इसने स्पेसिफाई किया ये ओड है, इसलिए हमने x+2 x+4 किया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। इनको हमने सम कर लिया, इसको ऐड किया, 3x आ गया, 2 और 4 को ऐड किया, 6 आ गया, इक्वल टू 51 अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। मैंने 6 को यहाँ पर माइनस किया तो मेरे पास 45 आ गया, डिवाइड तो हुआ x 15 आ गया। अब मेरे पास x निकल आया।
अगर x 15 है तो x प्लस 2 जो मेरा सेकंड नंबर था, 15 प्लस 2 वो 17 आ गया। थर्ड मैंने क्या ऐड किया हुआ था x प्लस 4, तो 15 प्लस 4 19, तो मेरे 3 रिक्वायर्ड नंबर जो है ना वो ये आ गया। तो यूँ हमारे पास जो है ना ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इसको वाइंड अप करवा दिया है। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। शुरू में मैं उसकी सारी जो है ना वो इंट्रोडक्शन दूंगा, देन हम एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे, और साथ ही जो है ना फिर इसका भी हमारा ऑलमोस्ट जो है ना वो मतलब उसको हमने फाइनल टच दे दिया होगा। इंशाल्लाह वो भी साथ उसकी सीरीज़ भी शुरू हो जाएगी। दोबारा यही है कि आप जुड़े रहिए, आप इस सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको विद इन 5 मंथ जो है ना ये सिलेबस कंप्लीट मिलेगा हर सब्जेक्ट का, अगर आप साथ जुड़े रहेंगे, और आपको इधर उधर जाने की भी नौबत नहीं आएगी सिलेबस के अंदर। और सेकंड बात, अगर आप पर्सनली तौर के ऊपर कुछ भी जो है ना वो ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, और उसके लिए जो है ना फर्दर हमारा सेटअप मौजूद है। आप नंबर्स जो है ना मैं वीडियो पर भी मेंशन कर देता होता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, और आप जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं लाजमी। तो देन फिर ये है कि आपको उस तरह जो है ना अकोमोडेट कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है ना अपनी फर्दर अगली एक्सरसाइज के साथ आएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।